मीरा अपनी डायरी लिख रही थी। उसे डेली डायरी लिखने की आदत थी। जब उसके मोबाइल पर डीन की कॉल आने लगी, कहने लगे कि इमरजेंसी केस है, इसलिए जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। उसने गहरी सांस ली और ओके सर कहकर फोन बंद कर दिया। अपनी डायरी के अंदर पेन वैसे ही रखा और डायरी बंद करके जल्दी में अपना व्हाइट कोट उठाकर कमरे में से बाहर निकली। उसके बूढ़े माता पिता बाहर बैठे थे। बेटी को डॉक्टर बनाने में उसके पापा के बाल समय से पहले ही सफ़ेद हो चुके थे। अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने मीरा की डॉक्टरी पर लगा दी थी। अपनी बेटी को रात के 10:30 बजे व्हाइट कोट में देखा तो कहने लगे, इस टाइम कहाँ जा रही हो? वो कहने लगी, पापा अस्पताल से कॉल आई है, इमरजेंसी केस बहुत ज़्यादा आए हैं, शायद रोड एक्सीडेंट हो गया है। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। उसकी माँ कहने लगी, अभी सुबह से रात 8 बजे की ड्यूटी तो तुम देकर आई हो। तुम तो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मुझे लगता है तुम तो अभी ठीक से सोई भी नहीं होगी। वो कहने लगी, नहीं माँ, मैं सोने ही वाली थी। कोई बात नहीं, आजकल छुट्टियां हैं ना, इसलिए बहुत से डॉक्टर आप अपनी फैमिलीज को लेकर दूसरे शहरों में गए हैं, इसलिए हम जैसे रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी बढ़ जाती है। ये कहकर वो चली गई। उसकी माँ शोभा देवी कहने लगी, बेटा चाय जरूर पी लेना ताकि जाग सको। वो कहने लगी, अच्छा माँ, पी लूँगी। आप लोग समय पर सो जाइएगा, मेरी चिंता मत कीजिएगा। मीरा के पापा सुभाष जी कहने लगे, शुक्र है कि बेटी ने डॉक्टरी कंप्लीट कर ली। बस ये इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जाए तो जल्दी से इसकी शादी करवा दूंगा। बस कुछ समय ही तो रह गया है। शोभा देवी कहने लगी, आपने भी मेरी बेटी की इच्छा पर अपना सब कुछ लुटा दिया। आजकल डॉक्टरी कौन सा आसानी से होता है, लाखों की फीस भरनी पड़ती है। सारी जमीनें, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और इस किराए के घर पर आ गए। सुभाष जी ने गहरी सांस ली और कहने लगी कि एक ही तो बेटी है हमारी, इसकी भी इच्छा न पूरी करता तो फिर किसकी करता। हमें घर कौन सा अर्थी पे लेकर जाना था। अरे मेरी बच्ची का भविष्य अच्छा बन जाएगा, फिर मेरा सपना भी तो पूरा करना है इसे। अब सोच रहा हूँ जो एक दुकान बची है किराएदार से खाली करवा लूँ। शोभा देवी कहने लगी, वो क्यों? वो कहने लगे, अपनी बेटी के लिए बड़ा सा क्लिनिक बनवाऊंगा। दुकान काफी बड़ी है, वहाँ मेरी बच्ची गरीबों का मुफ्त इलाज करेगी और हमारे सीने गर्व से चौड़े हो जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। शोभा देवी कहने लगी, बात तो आपकी ठीक है, अच्छा है कि अपना क्लिनिक खोल ले। ये अस्पताल की नौकरी मुझे समझ नहीं आती। कभी दिन को बुला लेते हैं, कभी रात को बुला लेते हैं, कभी तो 2-2 रातें मीरा वापस नहीं आती तो मेरा दिल घबराने लगता है। देखा है आपने मेरी बच्ची की आंखें के नीचे काले निशान कितने गहरे हो गए हैं। अपनी तो जैसे उसे फिक्र ही नहीं है। फलाना मरीज को ये हो गया, फलाना मरीज को वो हो गया, बस हर समय मरीजों की फिक्र में लगी रहती है। शोभा देवी ने चिंतित होकर ये बात कही थी। सुभाष जी कहने लगे, यही तो डॉक्टर का असली काम है कि ईमानदारी से रोगियों का इलाज करे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी इन्हीं डॉक्टरों में से है जो कि इंसान की हमदर्दी अपने दिल में रखते हैं, पैसों को अहमियत नहीं देते। वरना आजकल तो डॉक्टर और कसाई में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। मरीज के इलाज से ज़्यादा इन्हें अपने जेबें भरनी होती है। बात तो आपकी ठीक है। सुभाष जी ने चाय का घूंट भरा तो बीती हुई जिंदगी याद आने लगी। 12 साल की थी मीरा जब उसने सुभाष जी से कहा कि
पापा मुझे डॉक्टर बनना है। पढ़ाई में वो शुरू से बहुत अच्छी थी। सुभाष जी ने बेटी की सर पर हाथ रखा, कहने लगे बिल्कुल मेरी बच्ची जरूर डॉक्टर बनेगी। लेकिन वो कहने लगी कि पापा कैसे बनूंगी, मैंने सुना है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। सुभाष जी कहने लगे बेटा पैसे की चिंता ना करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम कहीं से भी करेगा। बस मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और उनकी कोई छुट्टी भी नहीं होती, क्योंकि पेशेंट की तकलीफ को दूर करना डॉक्टर की पहली ड्यूटी है। बचपन से ही सुभाष जी मीरा से ऐसी ही बातें करते रहते थे, समझाते रहते थे और वो घंटों बैठी अपनी बाप की बातें ध्यान से सुनती रहती। बचपन से ही उसके पापा के दोस्त ने उसका रिश्ता अपने बचपन के साथ तय किया था। दोनों में प्यार भी बहुत था, लेकिन विशाल ने बिजनेस की लाइन ज्वाइन की थी। जैसे ही मीरा का MBBS कंप्लीट हुआ, विशाल की जॉब भी लग चुकी थी। सुभाष जी के दोस्त तो उसी दिन मिठाई का डब्बा ले आए थे, कहने लगे तुम्हारे दामाद की नौकरी लग गई, बस अब हमें हमारी अमानत वापस कर दो। विशाल भी साथ आया था, वो मीरा को देख रहा था, वो भी शर्मा रही थी। फौरन ही ड्राइंग रूम से निकलकर किचन में चली गई। सभी हंसने लगे। उसकी होने वाली सास कहने लगी हमारी मीरा तो बड़ी शर्मीली है, वरना आजकल की लड़कियां तो खुलेआम लड़कों से बातें करती है। वो अंकल और आंटी के लिए चाय बनाने लगी, साथ में पकोड़े भी तल रही थी। जब विशाल किचन में आ गया, उसे देखकर तो मीरा को हैरत का धक्का लगा था। कहने लगी तुम यहाँ क्यों आ गए बेशरम कहीं के, आंटी या माँ ने देख लिया तो क्या सोचेगी। वो कहने लगा क्या सोचेगी, कुछ नहीं सोचेगी। अरे बचपन में मंगनी करते टाइम उन्होंने नहीं सोचा था कि आखिर बेटे का भी दिल है। बचपन से तुम्हारा नाम सुना है अपने नाम के साथ, और अब तो इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने वाली है। माँ शादी की डेट फिक्स करने आई है। यह सुनकर मीरा ने उसे घूर कर देखा था। कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। 2 साल सब्र करो और अपनी जॉब पर फोकस करो। विशाल का ये सुनकर मुंह बना था, कहने लगा शादी के बाद कर लेना यार, पहले ही तुम्हारे MBBS के चक्कर में बड़ा इंतजार किया है मैंने। लेकिन मीरा कहने लगी कि शादी के बाद मैनेज नहीं हो पाएगा, तुम तो जानते हो इंटर्नशिप कितनी टफ होती है, कभी दिन में बुलाते हैं कभी रात में, फिर तुम्हें ये शिकायत होगी कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकती। इसका मतलब तुम मुझे 2 साल के इंतजार की सूली पर लटकाना चाहती हो। बहरहाल सुभाष जी ने भी यही बात अपने दोस्त से कही थी कि जैसे ही मीरा की इंटर्नशिप खत्म होगी हम शादी कर देंगे। बच्ची ने इतनी मेहनत की और अब तो इसे फल मिलने वाला है। बस 2 साल का इंतजार आप लोगों को और करना होगा। विशाल और मीरा के बीच बहुत प्यार था। दोनों कभी कभी फोन पर बातें करते थे, लेकिन बातों बातों में बदतमीजी नाम की कोई चीज भी न थी। दोनों पढ़े लिखे तमीजदार थे और फिर परवरिश भी अच्छी मिली थी। 1 साल हो गया था मीरा की हाउस जॉब को, लेकिन उसकी ड्यूटी काफ़ी टफ हो चुकी थी। अस्पताल जाती तो पेशेंट को देखकर उसका दिल घबराने लगता था। कभी कोई छोटा बच्चा जख्मी हालत में आता, कभी कोई किसी रोग में गिरफ्तार तड़पता हुआ आता, और वो यूं उनके साथ पेश आती जैसे कि कोई उसका बहुत अपना है। किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाना पड़ता तो बड़े आराम से लगाती, नर्स से भी यही कहती कि बच्चा है आराम से लगाया करो, वरना गवर्नमेंट में काम करने वाले स्टाफ अपने पेशेंट को इंसान कम और जानवर ज़्यादा समझते हैं। इंजेक्शन लगाते हुए भी जरा भी पेशेंट की तकलीफ का एहसास नहीं किया जाता, ऐसे घोंपा जाता है जैसे कि किसी गाय भैंस को टीका लगाया जा रहा हो। बहरहाल 1 साल में ही डॉक्टर मीरा अपना सिक्का मनवा चुकी थी, लेकिन
ये बात शायद बहुत से लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि हाउस जॉब करने वाली कम उम्र डॉक्टर कैसे बड़े बड़े डॉक्टरों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रही है। वो अपने सीनियर डॉक्टर की गलती को भी पकड़ लेती थी। एक बार एक औरत डिलीवरी के लिए आई, हालांकि नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन लेडी डॉक्टर ने कहा कि अगर वो उसे पैसे दे दे तो वो उसका ऑपरेशन कर देगी। डॉक्टर मीरा वहीं मौजूद थी। वो डॉक्टर पैसे देने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। उसी टाइम मीरा वहां पर आ गई। उनकी सारी बातें सुन चुकी थी और जानती थी कि वो सर्जन नहीं है, ऑपरेशन करना नहीं जानती। जिस नर्स को इशारा कर रही थी वो ऑपरेशन थिएटर में होती थी, डॉक्टर को चीज़ें पकड़ाती थी। वो कहने लगी कि आप ऐसे कैसे ऑपरेशन की एडवाइस दे सकती हैं, इस औरत की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। वो कहने लगी, तुम हमें ना समझाओ और जाओ यहाँ से, हमें अपना काम करने दो। फिर यही हुआ था। उस लेडी डॉक्टर ने उस औरत को अपने लालच की भेंट चढ़ा दिया। ऑपरेशन भी ठीक से नहीं हो पाया। इस वजह से औरत का खून काफ़ी बह गया था और मौके पर ही दम तोड़ गई। उसने बाहर आकर ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि मरीज का केस बिगड़ गया था, इसलिए संभाला नहीं गया। लेकिन मीरा जानती थी कि सच क्या है। उसने उस औरत के पति से कहा कि आपकी पत्नी के साथ गलत किया गया है। उसका केस बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन डिलीवरी डॉक्टर ने पैसों की लालच में ऐसा किया है। वो लेडी डॉक्टर अनुभवी नहीं थी, लेकिन पैसे देकर एक सीनियर डॉक्टर की सीट पर बैठने लगी थी। धांधली का बाजार अस्पतालों में भी गर्म है। डोनेशन देकर ये एडमिशन लेते हैं, फिर पैसा देकर डॉक्टर बनने के बाद सिफारिशों पर गवर्नमेंट जॉब लेकर ये ना अनुभवी डॉक्टर पेशेंट के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और नतीजा निकलता है इंसानी मौत। जब उसके पति को ये पता चला तो उसने खूब हंगामा मचाया। बात हॉस्पिटल के सीनियर तक पहुंच गए। उन्होंने मीरा को बुला लिया। उस सीनियर को मीरा ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वो लेडी डॉक्टर उसे गुस्से से देख रही थी, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने इस बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन ऐसा एक बार नहीं हुआ था। मीरा ने बहुत से ऐसे डॉक्टर को पकड़वाया था। कई से तो वो कह चुकी थी कि लाइए अपनी डिग्री दिखाइए कि आपने MBBS कहाँ से किया है और कब किया है। इसलिए बहुत से डॉक्टरों की आंखों में वो खटकने लगी थी। बात यही तक सीमित नहीं थी। जो कुछ उसके साथ आगे हुआ वो आत्मा को कपकपा देने वाला था। इंसानियत और बेहिसी का दर्दनाक हादसा। डॉक्टर मीरा पहले 15 घंटे की ड्यूटी करके अपने घर गई थी। अभी उसे गए हुए 2 घंटे नहीं गुजरे थे कि जब डीन की कॉल आ गई कि यहाँ पर इमरजेंसी केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए आप फौरन ही अस्पताल पहुँचे। उस समय वो अपनी डायरी लिख रही थी। उसने वहीं डायरी बंद की और हॉस्पिटल पहुँच गई। माँ बाप की लाडली बेटी हॉस्पिटल गई तो 24 घंटे तक वापस नहीं आई थी। एक दो बार उसकी माँ ने फोन भी किया तो कहने लगी, माँ यहाँ पर बहुत काम है, मैं आ जाऊंगी। वो कहने लगी, बेटा आराम तो कर लो, इतनी मेहनत करोगी तो खुद को बीमार कर बैठोगी, फिर तुम्हें हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो वो हंसने लगी, कहने लगी, माँ आप चिंता ना करिए, हॉस्पिटल में भी कमरा होता है, मैं सो जाऊंगी, आप टेंशन ना लीजिए। वो लगातार 24 घंटे से ड्यूटी कर रही थी। बीच में बस 3 घंटे का उसे ब्रेक मिला था। अब तो उसकी अपनी आंखें नींद से चूर होने लगी थी। इसलिए उसने अपनी साथी डॉक्टर से कहा कि वो सोना चाहती है और 2-3 घंटे उसे डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि अगर वो और जागी तो शायद बेहोश हो जाएगी। इनमें बहुत से ऐसे डॉक्टर भी शामिल थे जो डॉक्टर मीरा से जेलस होते थे। वो एक दूसरे में कमरे में जाकर लेट गई। वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि लेटते ही उसे नींद आ गई थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ इस हॉस्पिटल में इस मासूम लेडी डॉक्टर लड़की के साथ किया गया वो इंसानियत का नाम
पर धब्बा था। जिस तरह से इसे हैवानियत का निशाना बनाया गया, उसकी लाश को देखकर लोगों की आत्मा तक कांप गई थी। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में लगाए गए कैमरों को भी बंद कर दिया। सब कुछ प्लान किया गया, क्योंकि वीडियो फुटेज में सिर्फ एक आदमी को अंदर जाते हुए देखा गया था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो जैसे सबको हिला कर रख दिया था। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से जख्मी था। उसका पूरा शरीर दांतों के निशानों और सिगरेट के बुझे हुए निशान और नाखूनों की खरोच से भरा पड़ा था। 28 घंटे बाद हॉस्पिटल से कॉल आई थी। सुभाष ने फौरन फोन उठाया। कहने लगे, बेटा मेरी जान, मेरी चंदा, कब वापस आओगी? तुम कितने घंटे की ड्यूटी दे रही हो? अब तो आराम कर लो। कोई डॉक्टर था जिसकी आवाज़ अनसुनी थी। कहने लगा, सुभाष जी। मीरा ये कहने के बाद वो चुप हो गया। सुभाष जी की तो जैसे जान पर बनी थी। कहने लगे, बेटा क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वो रोने लगा। कहने लगा, उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। ये सुनना था कि सुभाष जी के हाथ से मोबाइल गिरा था। मोबाइल के गिरने की आवाज़ पर किचन में काम करती शोभा देवी भी बाहर आ गई। पति को इस तरह गुमसुम देखा तो कारण पूछने लगी। उनकी आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे। कहने लगे, सुभाष जी बताते क्यों नहीं? क्या हुआ है? किसका फोन था? वो कहने लगे, हमारी बच्ची को किसी ने मार डाला है। ये सुनकर शोभा देवी का हाथ सीने पर गया था। कहने लगी, ऐसे कैसे मार डाला? आपको किसी ने गलत सूचना दी है, किसी ने झूठ बोला है। अरे वो तो हंसती खेलती घर से गई थी। अभी कुछ घंटे पहले ही तो मेरी बात हुई थी। मुझसे कह रही थी कि वो सोने जा रही है, आराम करने जा रही है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। किसी ने गलती से रॉन्ग नंबर पर कॉल की होगी। माँ के दिल को चैन नहीं आ रहा था। आंसू बहे जा रहे थे और नहीं मैं सर हिला रही थी कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। सुभाष जी शोभा को लेकर जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पुलिस के लोग वहां मौजूद थे। किसी को हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी का दिल जैसे सीने में धड़कना ही भूल गया था। भागते दौड़ते मेन गेट तक पहुंचे थे, जहां पुलिस के लोग सबको पीछे हटा रहे थे कि पीछे हट जाइए, एक लेडी डॉक्टर का मर्डर हो गया है, अंदर कोई नहीं जा सकता। सुभाष जी और शोभा देवी ने जब ये सुना तो तड़पने लगे। कहने लगे, हमें अंदर जाने दो, मीरा हमारी बेटी थी। ये सुनकर उन दोनों को अंदर जाने दिया, लेकिन लगता था जैसे पैरों में जान न हो और उनकी आंखों के सामने अब भी मीरा का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे रहा था, जैसे वो घर से गई थी। जल्दी से वो इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचे थे। आईसीयू में पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे। कहने लगे, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पोस्टमार्टम करवाना है ताकि पता चल सके कि इस लड़की को क्या हुआ है। एक सीनियर इंस्पेक्टर ने फौरन ही अस्पताल के वीडियो फुटेज मंगवाई थी, लेकिन यहाँ तो वीडियो को डिलीट किया गया था। कैमरों को उस टाइम बंद कर दिया गया था। बस इतना ही दिखाया गया कि डॉक्टर मीरा कमरे में आराम करने गई है। 3-4 लेडी डॉक्टर के साथ खड़ी यहीं रह रही थी कि मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। काफ़ी घंटों से लगातार जाग रही हूँ। और इसके बाद वो डॉक्टर वापस चले जाते हैं। डॉक्टर मीरा कमरे में जाती है। दरवाज़ा बंद था। ठीक 1 घंटे बाद एक नौजवान कमरे में जाता है, जिसका चेहरा भी वीडियो फुटेज में साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन है, लेकिन इसके काले रंग की पैंट शर्ट से लग रहा था कि जैसे कोई गार्ड है या फिर इसी अस्पताल का कोई आदमी हो। वो कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। कमरे के अंदर की कहानी किसी को अभी तक मालूम नहीं हुई थी कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन इसके बाद कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं गया। पुलिस इंस्पेक्टर काफ़ी समझदार था। कहने लगा कि यहाँ पर
टाइम जो दिख रहा है इसमें और कैमरे की टाइमिंग में ज़रा फर्क है। इसका मतलब बीच में कैमरे बंद किए गए हैं या फिर वीडियो डिलीट की गई है। यह सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ गर्म हुआ था, कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर कहने लगा कि हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, सच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस लड़की के साथ दर्दनाक सलूक किया गया है हम इसके अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। उस आदमी की शक्ल ड्रेस की गई, वो इसी अस्पताल का एक गार्ड था जिसे पकड़ लिया गया और पुलिस के 4 जूते खाने के बाद उसने जुर्म भी कबूल कर लिया कि उसी ने ये सब कुछ किया है। लोगों का एक तूफान था जो उमड़ा आया था, क्योंकि वो सब पेशेंट की फेवरेट डॉक्टर थी। किसी को टीका भी लगता तो वो रो देती, सिसकारी भरती और उसी के साथ वो तड़प जाती। उसकी आंखों में चिंता होती थी, कहती थी बस थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे बहलाती थी कि जैसे वो दर्द उसे महसूस हो रहा है। और ऐसे डॉक्टर का अचानक से इतनी बेरहमी से कत्ल हो जाना सबके लिए दुख का कारण बन गया था। रोगियों में से बहुत सी औरतें ये कहने लगी कि अगर लेडी डॉक्टर के साथ ये सब हो सकता है तो फिर आम औरत का इस अस्पताल में क्या होगा। आवाज़ मीडिया तक पहुंच गई थी। बहुत से मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे। उस गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो अपने जुर्म को कबूल कर चुका था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तो जैसे सबके होश उड़ाकर रख दिए थे, क्योंकि डॉक्टर मीरा के साथ किसी एक आदमी ने रेप नहीं किया था, बल्कि उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया था। और उसकी हालत देखकर भी ऐसा ही लगता था कि जो दरिंदगी इस लड़की के साथ की गई है वो किसी एक आदमी का काम नहीं है। उसके गले की हड्डी तक टूट चुकी थी। इतना हैवानियत भरा सलूक था कि इंसानियत भी कांप उठे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद इंस्पेक्टर ने डॉक्टर और स्टाफ से साफ कह दिया था कि अगर कुछ घंटों के अंदर अंदर सच्चाई को सामने नहीं लाया गया तो हम यहाँ के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ को जेल में बंद कर देंगे और सबको सजा दी जाएगी। इसलिए अगर कोई जानता है तो सच बता दे। विशाल को जब ये खबर मिली तो उसका भी बहुत बुरा हाल था। हॉस्पिटल पहुंचा तो किसी से एक शब्द भी नहीं कह पाया था। सालों की मोहब्बत थी। कुछ समय बाद उसे अपनी प्यारी पत्नी मिलनी थी जो कि जुल्म की भेंट चढ़ा दी गई थी, क्योंकि उसने ऐसे डॉक्टर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी जो कि 2-4 डिप्लोमा करके सिफारिश के बलबूते पर डॉक्टर बन के पेशेंट की जान से खेलते थे, जिनमें इस हॉस्पिटल का मालिक भी शामिल था। ये बात वहाँ के स्टाफ की एक नौकरानी ने डरते डरते बताई थी कि उसने खुद अपने कानों से सुना था कि बहुत से डॉक्टर ये बात फैला रहे हैं कि मीरा के अंदर ईमानदारी का कीड़ा कुछ ज़्यादा ही है। अगर इसका मुंह बंद नहीं कराया गया तो ये हमारी रोजी रोटी पर लात मार देगी। हर एक से उसकी डिग्रियां मांगना शुरू कर देती है। कहती है एमबीबीएस की डिग्री दिखाइए। पता नहीं इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है जो हमारी रोजी रोटी को लात मारने के लिए तैयार है। अरे रोगियों का काम यही है, तड़पते हुए आना और मर जाना। हमारे पत्नी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, अगर ये जिंदा रही तो हम सब मर जाएंगे। हमारे पत्नी बच्चे भूखे रह जाएंगे। अभी तक तो बात सिर्फ इस अस्पताल तक ही है, लेकिन कल को अगर ये ऊंचे लेवल पर चली गई और मीडिया में बात चली गई तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि मीडिया इस टाइम बहुत अलर्ट है। इस बयान के बाद इंस्पेक्टर ने इन सब डॉक्टर और डीन को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। लोग डॉक्टर मीरा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन उन माँ बाप का क्या जिन्होंने बरसों की अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी पर लगा दी और उसे एक ईमानदार डॉक्टर बनाया। मेरा आप लोगों से सवाल है कि हमारे
हमारे समाज में क्या एक ईमानदार डॉक्टर की ये किस्मत है कि उसे बेदर्दी से बर्बाद करके जान से मार दिया जाए, क्योंकि वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करती थी और दूसरों को भी यही करने को कहती थी कि रोगियों की जान के साथ मत खेलो। ईमानदार डॉक्टरों के साथ अगर ऐसा ही होगा तो फिर रोगियों का तो भगवान ही मालिक है। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। इस घटना को सुनकर ही रूह कांप जाती है। अब हर लड़की खुद को असुरक्षित समझने लगी है। अकेले घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता है कि कहीं कोई भूखा भेड़िया ताक लगाए न बैठा हुआ हो जो हमारी इज्जत और आबरू से खेल जाए। प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की आंखें खुले और समझे कि उन्हें उस टाइम क्यों याद नहीं रहता कि उस लड़की के माँ बाप पर क्या बीतती होगी जब उनके जिगर का टुकड़ा उनकी बेटी ऐसी हालत में उन्हें मिलती होगी, जिसके लिए उन्होंने न जाने कितने सपने सजाए होंगे अपनी आंखों में। काश कि उन दरिंदों को ऐसी सजा मिले जिसे सुनकर ही आत्मा कांप जाए। इस कहानी को लिखने का सिर्फ एक ही मकसद था कि शायद मेरी एक छोटी सी कोशिश से लोगों की सोच बदल सके। इस कहानी में मैंने फेरबदल की है, बस इस सच्ची घटना और मैंने कहानी का रूप देने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कोशिश को आप ज़रूर सराहेंगे और अपना पॉजिटिव रिस्पांस भी देंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।